अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम एडिटोरियल की जगह है ना मैं आपसे इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ करवाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि हम एडिटोरियल्स भी करें वो जो इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो वीकेंड पे है ना अब हम इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा और इसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो मुश्किल वर्ड्स थे उसके मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा WPS ऑफिस में ओपन करके। अच्छा, पहली न्यूज़ हमारे पास है ऑब्वियसली हमारे पास उस जो रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे उस हवाले से है। ये कह रहे हैं कि जी व्लादिमीर पुतिन्स फोर्सेस बम्बार्डेड सिटीज़ इन यूक्रेन हिटिंग होम स्कूल्स एंड क्लिनिक्स। उनका व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी फोर्सेस उन्होंने क्या किया, बम्बार्डेड किए। इसको बम्बार्डेड होता है कि आप किसी प्लेस पे अटैक करो लगातार, ठीक है, बॉम्ब्स शेल्स और दूसरे मिसाइल से। तो यहाँ पे हमला किया है शहरों के कौन से इन यूक्रेन यूक्रेन के शहर हैं वहाँ पे बम्बार्डमेंट की है व्लादिमीर पुतिन की फोर्सेस की जानिब से, हिटिंग होम स्कूल्स एंड क्लिनिक्स। और उसमें उन्होंने बिला तफरीक जो है ना वहाँ पे होम स्कूल्स और क्लिनिक्स पे ये सारी शेलिंग की है। अच्छा, इन एट लीस्ट वन besieged सिटी रशिया वायलेटेड अ सीज़फायर इंटेंडेड टू अलाउ सिविलियंस टू एस्केप। अच्छा, उन्होंने कहा इन एटलीस्ट कम से कम एक जो है वो क्या besieged सिटी था। besieged सिटी होता है जिसमें है ना उसको घेरा कर लिया जाए आर्म फोर्सेस की जानिब से उसको कैप्चर करने के लिए ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, besieged सिटी। तो एक ऐसा besieged सिटी जिसके पे है ना वो रशियन फोर्सेस ने है ना बिल्कुल उसके गिर्द घेरा तंग किया हुआ था। तो रशिया ने वहाँ पे क्या किया है, रशिया ने वहाँ पे वॉयलेट किया, खिलाफ वर्जी की है सीज़ फायर की, जंगबंदी की, इंटेंडेड टू अलाउ सिविलियंस टू एस्केप। और वो क्यों वहाँ पे सीज़ फायर किया गया था, ताकि इजाज़त दी जाए सिविलियंस को, शहरियों को टू एस्केप, कि वहाँ से वो है ना बच निकलें। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो जो besieged सिटी था रशिया ने वहाँ पे वायलेशन की है सीज़ फायर की। अच्छा, और कहाँ पे की है ये बता रहे हैं जी, मैरीपोल। मैरीपोल क्या है, अपोर्ट है, और क्या है, सफ़र एन इनडिस्क्रिमिनेट बराज। उसने सफ़र किया इंडिस्क्रिमिनेट बराज। इंडिस्क्रिमिनेट होता है जब आप किसी रैंडमली कोई काम करते हो बगैर सोचे समझे कि आप किधर ये शेलिंग कर रहे हो, इसका क्या नुकसान होगा। और बराज क्या होगा, बम्बार्डमेंट, बहुत ज़्यादा आप जो है ना वहाँ पे शेलिंग आप करते हो। और इसमें इन्होंने क्या किया है, इंक्लूडिंग ऑफ अ मेटर्निटी हॉस्पिटल, और इसमें शामिल था ये मेटर्निटी हॉस्पिटल भी, ठीक है। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट थी, ये नहीं देखा कि भाई जी मेटर्निटी हॉस्पिटल है, ख़वातीन उनको छोड़ दें। अभी अगर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँ, ये ऊपर तस्वीर भी है, ये पिछले पूरे हफ्ते है ना गर्दिश करती रही इंटरनेशनल मीडिया पे तस्वीर, ये हमला खातून की तस्वीर थी। इस पे मतलब यहाँ पे जब ये हमला हुआ है मेटर्निटी हॉस्पिटल पे, तो वहाँ पे इसको बाहर लेके आए हैं, तो इसकी तस्वीर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया पे मौजू बनी रही। और उस पर ये भी हुआ कि जो रशिया वाले थे ये पुतिन और इनका जो कंट्रोल मीडिया है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये जाली तस्वीर है। तो बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि एक तो आप मेटर्निटी हॉस्पिटल पे है ना वो हमला कर रहे हो, ऊपर से इस तस्वीर को आप क्या है, जाली कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी, यूक्रेन्स वास्टली आउटनंबर्ड फोर्सेस फियर्सली रेजिस्टेड द इन्वेजन किलिंग थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स। उन्होंने कहा यूक्रेन के है ना वास्टली आउटनंबर्ड फोर्सेस थे। आउटनंबर इस तरह है क्योंकि ज़ाहिर है जितना भी मुकाबला करें रशिया वालों की फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये आउटनंबर्ड थी यूक्रेन की जो फोर्सेस थी, ज़ाहिर है तादाद में बहुत कम थी। उन्होंने क्या किया, फियर्सली रेजिस्टेड द इन्वेजन। फियर्सली होता है बड़ी स्ट्रांगली, क्या किया, रेजिस्ट किया। आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हो, उन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की इस इन्वेजन को, इस हमले को, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स। और उन्होंने मार दिया कितने हज़ारों की तादाद में रशियन ट्रूप्स को। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, अनआर्म्ड यूक्रेनियन सिविलियन स्टेज प्रोटेस्ट इन टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर पुतिन्स फोर्सेस। और जो अनआर्म्ड यूक्रेनियन सिविलियंस थे, शहरी थे, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया इन टाउन्स में ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर पुतिन्स फोर्सेस, जिन पर कब्जा किया हुआ है पुतिन की फोर्सेस ने। रशिया मूव्ड क्लोजर टू इंसर्कलिंग कीव। और क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा मकसद ही है कि जी हम जो है ना वो कीव तक जा सके, तो उन्होंने कहा ये मज़ीद वहाँ पे करीब पहुँच गए हैं इसका घेराव करने में, घेरा तंग करने में कीव के। और कीव क्या है, द कैपिटल है, और क्या है, ऑल्सो सीज द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। उन्होंने कब्जे में ले लिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भी, ठीक है। तो ये वहाँ के हालात थे कि किस तरीके से वहाँ पे ख़वातीन और बच्चों हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा रशिया की जानिब से, ठीक है। और ये तस्वीर इस सारी सूरत हाल की अक्कासी करती है। अच्छा, अब बात यह है कि अब ज़ाहिर वहाँ पे इतने ज़्यादा उन्होंने हमला किया है, तो उन्होंने मर्दों को तो वहीं पे रखा है यूक्रेन में, लेकिन ख़वातीन को, बच्चों को इन्होंने कहा है कि जी आप जो है ना वहाँ पे से
निकल जाएं तो ज़ाहिर है ज़्यादा जो लोग सबसे ज़्यादा जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं। जहाँ पे अगर ये देखें कह रहा है कि जी द एक्सोडस ऑफ यूक्रेनियंस एक्सीडेड 2.2 मिलियन मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेफ्यूजी सर्ज इन यूरोप सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर। मैंने कहा एक्सोडस होता है द मूवमेंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस, बहुत ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएँ। जिस तरह यहाँ पे अब हमला हुआ है तो यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं ना वो दूसरे शहरों जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, ख़वातीन और बच्चे, ठीक है। और उनका ये जो तादाद है ना एक्सोडस है, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ से लोग निकले हैं, उनकी तादाद क्या है एक्सीड कर गई है, बढ़ गई है 2.2 मिलियन से। और ये 2.2 मिलियन कितने हो गए, 22 लाख लोग। और उन्होंने इसने इसको बना दिया है फास्टेस्ट ग्रोइंग रेफ्यूजी सर्ज। सर्ज होता है किस चीज़ में, इंक्रीज़, कि इतनी बड़ी तादाद में और रेफ्यूजी है ना उसका इंक्रीज़ इजाफा इन यूरोप, ठीक है। और ये फास्टेस्ट है कब से, सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक है ना वो फास्टेस्ट रेफ्यूजी सर्ज है। यानी इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजी है ना वो कहीं पे नहीं गए एक जगह से दूसरी जगह, उनका एक्सोडस नहीं हुआ जितना यहाँ पे हुआ है। और ये किस किस शहर गए हैं, जिस मैंने आपको पोलैंड का बताया था, यहाँ बता रहे हैं जी मोर देन 1.3 मिलियन हैव एंटर्ड पोलैंड। और उनका 1.3 मिलियन से ज़्यादा जो है ना वो पोलैंड आ गए हैं। ब्रिटेन टोल्ड रेफ्यूजीज टू अप्लाई फॉर वीज़ाज। और ब्रिटेन ने एक तरीके से जो है ना वो कोशिश की है कि इन लोगों को दूर रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जितने रेफ्यूजीज आ जाएंगे फिर उनको है ना पनाह देना, सारा ख्याल करना, चीज़ें उनकी सहूलियात देना। तो इसलिए ब्रिटेन ने क्या की है, उन्होंने रेफ्यूजीज़ को कहा है टू अप्लाई फॉर वीज़ाज़, कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, एंड मेड इट ब्यूरोक्रेटिकली डिफ़िकल्ट फॉर देम टू डू सो। और इन्होंने इसको ना एक तरीके से इन्होंने रोका है अपने पास ज़्यादा लोग आने से, क्योंकि पोलैंड में तो देखें 1.3 मिलियन चले गए, लेकिन ब्रिटेन ने है ना इसको ये शर्त लगा के ये आप वीज़ा अप्लाई करें, और फिर उसके उन्होंने कहा उसने मुश्किलात खड़ी कर दी इनके लिए कि वो वहाँ पे आ सकें। तो इसलिए वहाँ पे कम है, लेकिन पोलैंड में कितने हैं, 1.3 मिलियन। अच्छा, और यूरोपियन यूनियन इस सूरत हाल में क्या कर रही है, इन्होंने तो वीज़ा लगा दिया ब्रिटेन वालों ने, यूरोपियन यूनियन कर रही है द यूरोपियन यूनियन इज अलाउइंग ऑल यूक्रेनियन इन फॉर अ ईयर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जी आप तमाम यूक्रेनियंस को अलाउ कर रहे हैं 1 साल के लिए, और इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे। अच्छा, अब ये तो हो गया हिसाब रशिया यूक्रेन का। अब जो बाइडन का सारे सिलसिले में क्या किरदार रहा है वो देखते हैं जी। प्रेसिडेंट जो बाइडन बैन द इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, गैस एंड कोल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उनका प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बैन कर दी है इम्पोर्ट किस चीज़ की, रशियन ऑयल, गैस और कोल की, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स पे, ठीक है। और साथ ही कह रहे हैं जी ब्रिटेन सेड इट वुड फेस आउट रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। और ब्रिटेन ने ये कहा है कि जी हम फेस आउट कर देंगे रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, कब, बाय द एंड ऑफ द ईयर। फेज आउट होता है किसी चीज़ को बतदरीज आप डिसकंटिन्यू करो किसी प्रैक्टिस को ना, तो उन्होंने कहा, ब्रिटेन वालों ने कहा है कि जी हम फेज़ आउट करेंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम मतलब साल के आखिर तक जो है ना इस पर फेज़ आउट कर देंगे, इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिसकन्टिन्यू कर देंगे जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं रशिया से, कब तक, साल के आखिर तक। द EU which is more dependent on Russian fuel moved to reduce Russian gas imports by 2/3। उन्होंने कहा EU ज़्यादा डिपेंडेंट है रशियन फ्यूल पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, रिड्यूस किया है रशियन गैस इंपोर्ट्स कितने से, 2/3 से। और साथ कह रहे हैं जी रशिया वांट इट में रिटेलिएट बाय स्विचिंग ऑफ इट्स मेन गैस पाइपलाइन टू यूरोप। और रशिया ने क्या किया है कि इस बात पर खबरदार किया है कि वो हम रिटेलिएट करेंगे किस तरह, बाय स्विचिंग ऑफ इट्स मेन गैस पाइपलाइन टू यूरोप, के मतलब वहाँ पे हम बंद कर देंगे, रोक देंगे हमारी जो मेन गैस पाइपलाइन है, ये कहाँ जाती है, यूरोप को, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी अदर कंट्रीज एंड वेपन्स टू हेल्प यूक्रेन डिफेंड इटसेल्फ। उनका दूसरे ममालिक ने है ना वो हथियार भेजे ताकि मदद कर सके यूक्रेन की कि वो अपने आप को क्या है डिफेंड कर सके, इंक्लूडिंग एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी टैंक रॉकेट्स। और इसमें क्या क्या शामिल थे, एंटी एयरक्राफ्ट एंटी टैंक रॉकेट्स थे। पोलैंड एंड अमेरिका डिसएग्रीड पब्लिकली ओवर द सप्लाई ऑफ फाइटर जेट्स। लेकिन उन्होंने कहा ये पोलैंड और अमेरिका है ना उसमें उन्होंने डिसएग्री किया पब्लिकली, ठीक है, सबके सामने, किस चीज़ पे, ओवर द सप्लाई ऑफ फाइटर जेट्स, कि हमने जो सप्लाई करने हैं फाइटर जेट्स इन्हें, ठीक है, यूक्रेन वालों को। अमेरिका उन्होंने क्या कहा, अमेरिका हैड सजेस्टेड दैट पोलैंड सेंड सम ऑफ इट्स ओल्ड मिग्स। और अमेरिका ने कहा है कि जी पोलैंड को कहा है कि जी अब अपने पुराने जो मिग्स हैं वो आप दे दो। और पोलैंड ऑफर्ड इंस्टेड टू गिव देम टू अमेरिका सो दैट कुड हैंड देम टू यूक्रेन, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इनको ये भी खतरा था, रशिया ने कहा था कि वो मदद करेगा, हम इसको जंग की तरह पे लेंगे, उनको भी हम सबक सिखाएंगे। तो अमेरिका वालों ने कहा पोलैंड को कि जी आप दे दें अपने पुराने मिग्स, जबकि पोलैंड ने कहा कि ये अपने थे पुराने जहाज़ इन्होंने अमेरिका को दे दिए, और उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना इसको हैंड ओवर कर दें किसके, यूक्रेन के। अमेरिका सेड दिस वुड रिस्क डैमेजिंग नेटो इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। और अमेरिका का क्या कहना था कि ये
मतलब ख़तरा होगा कि आप क्या है ड्रैग नेटो को ड्रैग कर बीच में ला रहे हो किसमें इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा रशिया के साथ नेटो को, ये ख़तरा इससे पैदा हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा था, तो पुतिन जो है ना वो क्या कर रहा है, उसने वहाँ पे किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया, और अगली न्यूज़ हमारी उस बारे में है। ये कह रहे हैं कि जी मिस्टर पुतिन क्रैंक्ड अप रेप्रेशन एट होम। क्रैंक्ड अप होता है किस चीज़ में इजाफा करना, ठीक है, और किस चीज़ में इजाफा किया है, रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है जब आप फोर्स यूज़ करते हो, वायलेंस यूज़ करते हो, जब आप ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो अब वहाँ पे अपने वहाँ पे किस तरह कंट्रोल कर रहा है लोगों को रशिया में, उस बारे में बताया गया। और क्या इन्होंने कहा है, एनीवन इन रशिया हु कॉल्स दिस हिज वॉर अ वॉर रिस्क 15 ईयर्स इन जेल। उन्होंने कहा कोई भी है ना रशिया में इसको जो वॉर कहेगा वो क्या होगा, ख़तरा होगा कि उसे 15 साल के लिए जेल होगी। द लास्ट इंडिपेंडेंट टीवी चैनल एंड रेडियो स्टेशन वर क्लोज्ड। और जो आखिरी भी इंडिपेंडेंट टीवी चैनल था और रेडियो स्टेशन था उसको बंद कर दिया गया। इवन सो एंटी वॉर प्रोटेस्ट इरप्टेड इन सेवरल सिटीज़। इसके बावजूद भी मैंने कहा जी इस जंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट इरप्ट हो गए, शुरू हो गए, कहाँ पे, सेवरल सिटीज़, मुख्तलिफ शहरों में। Thousands of protesters have been arrested। हज़ारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। Many were beaten and abused। और बहुत को है ना वो मारा गया, अब्यूज़ किया गया। Polls suggested that few Russians now believe Mr. Putin's story that he is protecting Ukrainians from a Nazi regime। और उनका पोल्स ये सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि बड़े थोड़े रशियंस हैं इस बात पे बिलीव करते हैं कि मिस्टर पुतिन की स्टोरी पे कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, हिफाजत कर रहा है यूक्रेनियंस की, किससे, फ्रॉम अ नाजी रजीम से। सपोर्ट फॉर द वॉर फेल शार्पली एज रियल न्यूज़ सीप्ड इनटू रशियाज वे द इंटरनेट। और उनका ये सपोर्ट हमायत जंग के लिए है ना बड़ी हद तक बड़ी तेज़ी से नीचे गिरी, क्योंकि जब ये असल न्यूज़ जो है ना वो रशिया में आई किसके, इंटरनेट के ज़रिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पुतिन वहाँ पे लोगों को, कि कोई भी इसको जो वॉर कहेगा तो क्या है 15 साल के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से है ना वो कदगन लगा रहा है वहाँ पे मीडिया पे कि लोगों को पहुँचे है ना खबर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा इंटरनेट के ज़रिए वहाँ पे लोगों पे खबर पहुँची है। तो इस वजह से इनकी वो आप कह सकते हैं ना सपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा बहुत तेज़ी से उसमें कमी आई है कि लोग इसको नहीं बाय कर रहे। ये पुतिन का नज़रिया है कि भाई मैं क्यों ये वॉर पे गया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब रशिया से ज़ाहिर है जब ताल्लुकात ख़राब होंगे तो ये वेनेजुएला की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका वाले तो कह रहे हैं कि वाइट हाउस के टॉप एडवाइज़र हैं लैटिन अमेरिका, उन्होंने मुलाकात की है वेनेजुएला के डिक्टेटर निकोलस मडोरो से। और उन्होंने कहा ये पहली हाई लेवल मीटिंग थी दो गवर्नमेंट्स के दरमियान, और उसमें उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई थी वेनेजुएलन ऑयल पे कब, 2019 में। और अब ये चाह रहा है कि जी मैं जो इसका अलायंस है उसको तोड़ूं रशिया के साथ, और जो एक्सप्लोर करूं कंडीशंस अंडर विच माइट बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला टू ऑफसेट द बॉयकॉट ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स। क्योंकि ज़ाहिर है अब जब आप रशिया से वो करोगे आपको ऑयल वगैरह नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरी जो हैं एवेन्यूज़ वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि जी क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ताकि ये ऑफसेट्स कर सके जो बायकॉट है रशियन एक्सपोर्ट्स का, तो बेसिकली वेनेजुएला के करीब आने की कोशिश कर रहा है, और इनका जो ताल्लुक़ है रशिया से अलायंस उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और इस सिलसिले में वेनेजुएला ने भी रिलीज़ कर दिए हैं 2 इम्प्रिजन्ड अमेरिकन्स। तो बेसिकली अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात में थोड़ी करीब भी लाने की कोशिश की जा रही है। जब ये इन्होंने क्या किया है, ये बॉयकॉट जो हुआ है रशियन एक्सपोर्ट्स का, उसके बाद ज़ाहिर है अमेरिका ने दूसरे ममालिक तरफ देखना है, और इस सिलसिले में ये ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है वेनेजुएला से, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी which have been negotiating along with America, China and Russia to revive a deal that would curb Iran's nuclear ambitions, urged Russia not to add conditions that would make it harder to clinch an accord which is said to be close. Russia wants to include a clause that would exempt its trade with Iran from sanctions। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी है ना वो ये नेगोशिएट करते आ रहे हैं अमेरिका के साथ, चाइना और रशिया के साथ, ताकि बहाल की जा सके डील जो रिस्ट्रेन करेगा, इसको चेक लगाएगा ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस को। और इन्होंने क्या किया है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ना वो रशिया को कहा है कि जी आप कंडीशंस ऐड ना करें, जो क्या है ये मुश्किल बना देगा इस एग्रीमेंट को, अकॉर्ड को पाया तकमील तक पहुंचाने में। और ये कहा जाता है कि भाई ये जल्द ही होने वाला है, एग्रीमेंट तय होने वाला है। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि रशिया कंडीशंस ना लगाए। और रशिया क्या चाहता है,
रशिया वांट्स टू इंक्लूड अ क्लॉज दैट वुड एग्जेम्प्ट इट्स ट्रेड विद ईरान फ्रॉम सैंक्शंस, क्योंकि ज़ाहिर रशिया पे पाबंदियाँ लगने लगी हैं, तो वो कह रहा है कि जी वो एक क्लॉज इस डील में सारा डालना चाहता है कि ये उसको एग्जेम्प्ट करेगा, ये इसकी ट्रेड है ईरान के साथ किसके लिए, फ्रॉम सैंक्शंस, पाबंदियों से, कि जी अगर पाबंदियाँ लग भी गई हैं तो इस पर इतलाक़ नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी नहीं ये चाहते कि जी आप ये क्लॉज इस डील में ऐड करो, ये एग्जेम्प्ट कर देगा इसके ट्रेड विद ईरान फ्रॉम सैंक्शंस। ठीक है, अच्छा, और इसको हम जल्दी छोटी छोटी न्यूज़ हैं इनको देख लेते हैं कि ग्वाटेमाला कांग्रेस है, उसने एक लॉ पास की है जिसमें इंक्रीज़ कर दिया जेल सेंटेंस उन ख़वातीन के लिए जो मतलब एबॉर्शंस करवाती हैं अनलेस देयर लाइव्स आर इन डेंजर। ठीक है, तो वो तो चलें, उन्होंने कहा जी अगर ज़िंदगी ख़तरे में है फिर तो आप कराओ, लेकिन अगर वैसे आप एबॉर्शन कराओ तो उन्होंने 3 सालों से बढ़ा के 10 सालों तक जो है ना इसका जेल सेंटेंस बढ़ा दिया है। ठीक है, और टर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप अर्दोगान हैं, और इसमें जो है ना विज़िट हुआ है इजरायली काउंटर पार्ट का। एक मिनट यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, और इसमें इनकी ना मुलाकात हुई है, इसकी जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, और जो विज़िट हुआ है इजरायली काउंटर पार्ट, क्या नाम है इसका, आइजक हर्जोग। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा हैड मार्क्ड टर्न फॉर द बेटर। टर्न फॉर द बेटर होता है जब ताल्लुकात में है ना बेहतरी की जानिब जाएँ, तो उन्होंने कहा ताल्लुकात बेहतर हुए हैं इन दोनों के रिलेशंस में, टर्की और इसराइल के, और टर्की ने कहा है कि वो तैयार है कोऑपरेट करने के लिए इसराइल के साथ किस पे, एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, तो ये भी डेवलपमेंट है, क्योंकि कहा जाता था कि भाई ये टर्की बड़ा उसको समझा जाता था कि इसराइल का आगे वो मतलब उससे ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा, लेकिन अब उनके दरमियान भी वो ताल्लुकात है ना इसराइल और टर्की के, वो भी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। अच्छा, साउथ कोरिया में नया प्रेसिडेंट आया है यून सुक योल। ठीक है, और इसने बीट किया है ली जे म्योंग को। उसके अलावा इंडिया के हवाले से न्यूज़ है हमारे पास, रिजल्ट्स अगर हम देखें फ्रॉम द काउंट इन 5 स्टेट इलेक्शंस, 5 स्टेट इलेक्शंस में इंडिया में हुए थे, उसमें ये बताता है कि रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है ना वो कंट्रोल बरकरार रखेगी उत्तर प्रदेश में, जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है जो करप्शन को मुखालफत करती है, वन एन अपसेट विक्ट्री इन पंजाब, इसने जीतती है, एक अपसेट विक्ट्री हासिल की है पंजाब में। अच्छा, प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे हैं, इन्होंने बिल जो है वो उसको लॉ के तौर पे लेके आए हैं, और जो एज ऑफ कॉन्सेंट है फ़िलीपींस में वो 12 से बढ़ा के 16 कर दी गई है। और चाइना में जो है ना वहाँ पे कोविड-19 जो है ना उसमें क्या हुआ है, faced its biggest outbreak of COVID-19 since the early stages of pandemic. Hundreds of new cases were reported. सैकड़ों की तादाद में नए केस वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं चाइना में, और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ चाइनाज प्रोविंसेस हैव बीन हिट, वो सारे मुतासिर हुए हैं चाइना के प्रोविंसेस इससे कोविड से। और उन्होंने कहा ये सर्ज है, ये इंक्रीज़ है वो कम है रीसेंट आउटब्रेक से दूसरे ममालिक के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने कहा ये टेस्टिंग कर बट इट इज़ टेस्टिंग द गवर्नमेंट ज़ीरो कोविड पॉलिसी। ठीक है, लेकिन क्योंकि चाइना वाले कहते हैं कि जी ज़ीरो कोविड पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे अब हमें केसेस की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है और लेकिन उन्होंने कहा जो चाइना वाले हैं ना वो रिलाई करते हैं, इंतज़ार करते हैं मैस टेस्टिंग पे, लॉकडाउन पे, तो उस हवाले से बता रहे हैं कि क्योंकि ये कह रहे थे कि जी हमारी ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो केसेस की तादाद में इजाफा होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा, ऑस्ट्रिया ने सस्पेंड किया लॉ जो मतलब कहता था कि जी तमाम एडल्ट्स जो है ना वो कोविड-19 वैक्सीन लगाएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी अभी तक इस लॉ को इन्फोर्स नहीं किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि कंपलसरी वैक्सीनेशन है वो इतनी मतलब डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कि हम कहें कि नहीं जी हर कोई है ना वो लाजमी वैक्सीनेशन लगवाए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मिशेल बैशलेट हैं यूएन के सीनियर ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया एथियोपिया पे कि इन्होंने है ना वो मारा है सैकड़ों की तादाद में सिविलियंस को, कहाँ पे, बॉम्बिंग रेड्स अगेंस्ट नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ टिग्रे एंड अफार। और उस पर उन्होंने कहा जी एथियोपिया का ब्लॉकेट था टिग्रे का, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो क्या है ब्रिंक टू द ब्रिंक ऑफ स्टार्वेशन आ गए हैं, बिल्कुल भूख ऑफ लाश के दहाने पे आ गए हैं। फिर तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने रिलीज़ किया है फ्रीमन एम्बोवे को, और ये लीडिंग अपोजिशन मेंबर था, और उन्होंने कहा ये मार्क शिफ्ट है उस स्टाइल से जो इसके पहले जो प्रेडिसेसर थे, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था, जॉन मैगोफोली। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और एक अमेरिकन जिसे जो है ना वो पिग का वो लगाया गया था हार्ट, उसकी 2 महीने बाद जो है ना वो डेथ हो गई है। और जो आखिरी हम देख लेते हैं कि जी साइंटिफिक एक्सपीडिशन है, उसने डिस्कवर किया है रैक एक्सपीडिशन होता है जर्नी अंडरटेकन बाय ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस,
ठीक है। और उसके बाद रैक होता है व्हीकल और शिप का जो है ना उसका मतलब बचा हुआ हिस्सा, तबाहशुदा हिस्सा ना, तो ये डिस्कवर हुआ है। और ये किसका कवर हुआ है? एंड्योरेंस। और ये वो शिप थी जो इसने कैरी किया था अर्नेस्ट शैकल्टन को और इसके क्रू को, कहाँ से? टू एंटार्कटिक। वहाँ पे जो है ना वहाँ पे इसको कैरी किया था अंटिल इट बिकेम ट्रैप्ड इन सी आइस। और ये सी आइस में ट्रैप हो गई थी और डूब गई थी 1915 में। और उन्होंने कहा इस वेसल जो है अभी भी अच्छी हालत में है, ठीक है। और ये कितनी डेप्थ में मिली जाके? 3008 मीटर्स की डेप्थ में मिली। इट विल बी डेजिग्नेटेड अ मोनूमेंट अंडर द एंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है। तो इसको डेजिग्नेट किया गया है मोनूमेंट के तौर पे एंटार्कटिक ट्रीटी के अंडर, ठीक है। तो आज का हमारा इकोनॉमिस्ट था वर्ल्ड न्यूज़ के हवाले से। बाकी ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हो कोविड के हवाले से डेटा आया हुआ है, वो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ये बेसिकली मेरी कोशिश होगी कि अब हम इंटरनेशनल जो ओपिनियन है वो भी कवर कर सके, इसलिए हम हर वीकेंड पे है ना इकोनॉमिस्ट भी कवर किया करेंगे अपने डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप में। किसी ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो 0312 419 1070, वहाँ पे आप 200 रुपीज़ ईजी पैसा करा के हमारे उसमें ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।